आज हम फर्स्ट यूनिट का नेक्स्ट पार्ट डी डायमेंशनल एनालिसिस स्टार्ट करने जा रहे हैं। इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बड़ा ध्यान से समझेंगे, काफ़ी काम आने का है। एग्जाम में जो है क्वेश्चन जनरली आ ही जाता है इस चैप्टर में से। तो सबसे पहले डायमेंशंस के बारे में जानेंगे हम। इन्हीं का डायमेंशनल एनालिसिस है, डायमेंशंस का विश्लेषण हमें करना है, डिटेल में लोग क्या होते हैं इनके बारे में स्टडी करनी है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर द डायमेंशंस। डायमेंशंस अगर वैसे सिंपल भाषा में समझें तो एक प्रकार से होती माप, मेजरमेंट ही होती है डायमेंशंस, विमाएं कह देते हैं जनरली। जैसे कि आप एक क्यूब है, आपके पास एक क्यूबॉइड है मान लो, उसकी लेंथ, उसकी जो है हाइट, उसकी जो है ब्रेथ, ये क्या है, उसकी डायमेंशंस है, उसकी विमाएं। यहां हम फिजिक्स में जो डायमेंशंस की बात करें ऐसा ही कुछ, जैसे कि हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज ली हैं। कितनी है फंडामेंटल क्वांटिटी हमारे पास? 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। ऐसा ही सिस्टम, सभी यूनिट्स उन्हीं से बनी हुई हैं। तो हर क्वांटिटी में आप किसी भी क्वांटिटी को मेजर करोगे तो उनमें वे फंडामेंटल यूनिट्स जो हैं आती हैं, कुछ एक को छोड़ के, जिनमें कुछ एक में सप्लीमेंट्री भी आ जाती है या कोई यूनिट ही नहीं है इसकी। तो जिस क्वांटिटी की जो है यूनिट है फंडामेंटल, उसमें ड्राइव्ड है या फंडामेंटल है, तो उसमें फंडामेंटल तो होंगी, ड्राइव्ड तो भी फंडामेंटल से बनी है। तो डायमेंशंस यही बताते हैं हमें कि उसमें जो फंडामेंटल क्वांटिटी आई है वो कितनी बार आई है, कि लेंथ कितनी बार आई, मास कितनी बार आया, टाइम कितनी बार आया। तो ये जो बताए वो क्या है डायमेंशंस, और वो कौन बताएगा? उनकी पावर कह सकते हो। तो सिंपल हम डेफिनेशन इसकी करें तो डायमेंशंस आर दी पावर्स, और क्या कहेंगे? These are the powers of fundamental quantities to represent a derived quantity। या एनी अननोन क्वांटिटीज को हमने मेजर किया है, जिसको यूनिट मेजर किया है, तो उसमें जो फंडामेंटल क्वांटिटी आई उनकी जो पावर है वो पावर क्या कहलाती है? डायमेंशंस। एग्जांपल के लिए समझिए। अच्छा, एक चीज आपको और आपको यहाँ बता देता हूं मैं कि यहां जो डायमेंशंस के लिए हम यूज करेंगे वो फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए लेंथ के लिए L, मास के लिए M और टाइम के लिए T यूज किया जाएगा। ठीक है, वो जो हम डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ेंगे उसमें आपको बता देंगे। यहां हम सिंपली आप कह सकते हो कि उनकी जो है पावर बता ही देता हूं। चलो मैं आपको M, L and T are used for mass, length and time। ठीक है, अब डायमेंशंस की बात कर रहे हैं, जैसे हम बात करें स्पीड, एग्जांपल लेके चल रहे हैं। स्पीड है आपके पास, और स्पीड एक्चुअल में क्या होती है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब डिस्टेंस क्या है? यूनिट कहें तो मीटर, टाइम की सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। आप देखो तो इसमें मीटर कितनी बार आया? केवल एक बार, 1 टाइम। सेकंड भी 1 टाइम है लेकिन डिवाइड में है, तो मीटर की पावर 1 है और टाइम की पावर
इन सेकंड की पावर -1 है, तो डायमेंशन क्या कहेंगे इसमें? सो डायमेंशंस ऑफ स्पीड आर 1 in length and -1 in टाइम। ठीक है, मतलब यहां मीटर के लिए जो है आप एल और सेकंड टाइम उसके लिए टी यूज कर सकते हो। ये मास इसमें है ही नहीं। तो इस प्रकार आप किसी भी क्वांटिटी में देख सकते हो कि कौन सी चीज कितनी बार आती है। तो पावर जो है ये वही क्या बताते हैं हमें? डायमेंशन। आप चाहो तो एक एग्जांपल और ले सकते हो। फोर्स, फोर्स क्या होती है? सिंपली कहें तो मास इंटू एक्सेलरेशन, यहां से आया आप लोगों का। मास तो फंडामेंटल है ही, लेकिन एक्सेलरेशन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, वेलोसिटी यानी स्पीड पे जो होता है वही डिस्प्लेसमेंट, उसको क्या कहते हैं वो थोड़ा सा मास ये होता है जिसमें डिस्प्लेसमेंट नीचे टाइम का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो मास के लिए किलोग्राम, डिस्प्लेसमेंट के लिए मीटर, टाइम के लिए परसेंट। तो ये वो मास कैपिटल एम, मीटर एल, सेकंड टी, इसकी पावर 1 है, इसकी 1 है, इसकी -2 है। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स आर 1 in मास, 1 in लेंथ एंड -2 in टाइम। तो इस प्रकार ये है डायमेंशन। तो ध्यान रखेंगे, डायमेंशंस आर दी पावर्स किसकी? फंडामेंटल क्वांटिटीज की, फंडामेंटल की जो हमारे ड्राइव्ड क्वांटिटी के अंदर आई है उनकी जो पावर होगी वो बताएं, और ये बताती है कि वो क्वांटिटीज में कितनी बार आई है। ठीक है, तो ये हुए डायमेंशंस। अब हम बात करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? तो डायमेंशनल फॉर्मूला भी एक एक्सप्रेशन है which tells us that which fundamental quantities and how represent a derived quantity, कि कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी और किस प्रकार से किसी derived क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो क्या है ये? इट इज एन expression which determine which determines which fundamental quantities represent a derived quantity, and how, किस प्रकार से, कौन कौन सी और किस प्रकार से। तो जैसे मैंने बताया था कि उसमें यहां जो फंडामेंटल हम यूज सिंबल यूज करेंगे, यहां पर हम लोग वही M, L and T are used for mass, length and time with their powers in square bracket। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यूज करेंगे इनको।
कौन सी, ये वाले ब्रैकेट, इनके अंदर उसको लिखा जाएगा। कैसे, देखिए सिंपल सा है। जैसे हम स्पीड दिया था, स्पीड में आपको बताया क्या क्या आती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस एक लेंथ है यानी उसके लिए एल, टाइम के लिए टी। तो एल की पावर 1 है तो लिखो तो लिख दो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं होती। टी की लिखनी पड़ेगी -1 ऊपर जाके, और ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा। इट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस। ऐसे ही अगर फोर्स में बताया था आपको, हमने वहां पर बताया था फोर्स में जैसे कि मास, डिस्प्लेसमेंट और नीचे टाइम का स्क्वायर आया था। तो मास के लिए m, डिस्प्लेसमेंट यानी लेंथ है l, टाइम के लिए t, इसकी पावर माइनस इनकी बराबर है, ये ब्रैकेट के अंदर। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला है फोर्स का। इस प्रकार आप किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट टर्म आती है डायमेंशनल इक्वेशन। एक्सप्रेशन क्या होती है, ये एक्सप्रेशन है, उसको किसी चीज के इक्वेट करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। लेकिन डायमेंशनल इक्वेशन, इक्वेशन का जो नाम है वो कंपैरिजन हो रहा है वहां पर, कि इधर वाली जो लेफ्ट हैंड साइड की टर्म है वो राइट हैंड साइड की टर्म के साथ इस प्रकार बैलेंस करती है, इक्वेट करती है। तो किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला उस क्वांटिटी के सिंबल के साथ इक्वल कर दिया जाए तो हमें क्या देगा, वो डायमेंशनल इक्वेशन। When dimensional formula of a quantity is equated with its symbol, then we get डायमेंशनल इक्वेशन। जैसे कि देखो ऊपर को लेते हैं हम एग्जांपल के लिए, स्पीड की डायमेंशनल इक्वेशन लिखे तो v इक्वल टू, v सिंबल ले लिया और L1 t-1, ठीक है। फोर्स के लिए लिखे तो फोर्स का सिंबल F, M1 L1 t-2। तो ये तीन चीजें हमने पढ़ी कि डायमेंशंस क्या हैं, क्या डायमेंशंस, पावर्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज टू रिप्रेजेंटेड ड्राइवर क्वांटिटी। डायमेंशनल फॉर्मूला कि हम उनके डायमेंशनल फंडामेंटल क्वांटिटी के सिंबल उनकी पावर के साथ लें, उनको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लें तो हमें डायमेंशनल फॉर्मूला मिल जाएगा। और डायमेंशनल फॉर्मूला को क्वांटिटी के सिंबल के साथ इक्वेट कर दिया जाए तो हमें डायमेंशनल इक्वेशन मिल जाएगी। बड़े काम आएंगी, लेकिन अभी आप जो है 9th 10th करके आए हो, बहुत सारी क्वांटिटी तो आपको पता नहीं होंगी, कुछ क्वांटिटीज आपने पढ़ी हैं अभी। तो अब धीरे धीरे आप आगे बढ़ोगे तो बहुत सारी क्वांटिटी आपके पास आ जाएंगी, कुछ आप पहले पढ़ चुके हो और कुछ आती जाएंगी। पहले ज़रा ध्यान से नहीं पढ़ी थी, अब हर क्वांटिटी की SI यूनिट, CGS यूनिट, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला साथ साथ पढ़ के चलोगे। एग्जाम में आते भी हैं, याद भी आपको रखने हैं। तो आपकी बुक में काफ़ी सारे जो हैं डायमेंशनल फॉर्मूले, काफ़ी सारी क्वांटिटीज़ के डायमेंशनल फॉर्मूले और उनकी SI यूनिट्स और उनकी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के साथ रिलेशन दी गई होगी टेबल में, ठीक है। वो टेबल जो है कुछ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पर इस प्रकार से है। तो आपको डायमेंशनल फॉर्मूले जो हैं याद करने हैं, साथ साथ
जो तो होंगे ही होंगे, अभी काफ़ी कुछ क्वांटिटीज के आपको याद करने हैं, जितने ज़्यादा हो जाए उतना अच्छा है। जैसे कुछ एक मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कैसे डायमेंशनल फॉर्मूले बनाए जाते हैं। अगर आपको क्वांटिटी का फॉर्मूला पता है तो डायमेंशनल फॉर्मूले बनाना आसान है। कुछ एक आपको जैसे आपके टेबल में आपने देखे उसके अनुसार जैसे बताते हैं आपको। मान लो आप एरिया लेके चलो, एरिया ये क्वांटिटी हो गई, इसकी रिलेशन दूसरी क्वांटिटी के साथ। जैसे एरिया की बात करें तो एरिया में क्या क्या आता है, किसी भी चीज का एरिया हो, किसी भी का भी एरिया हो, उसमें 2 बार लेंथ मिलेगी। वो हो सकता है लेंथ और ब्रेथ कह रहे हैं हम उनको, हो सकता है रेडियस ही 2 बार आ रहा हो। जैसे सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, आर एक लेंथ है, रेडियस 2 बार आ रहा है। रेक्टेंगल का एरिया है लेंथ इंटू ब्रेथ है तो दोनों लेंथ की फॉर्म। ट्रायंगल का एरिया है जैसे राइट एंगल ट्रायंगल का 1/2 जो है बेस इंटू परपेंडिकुलर, तो उसमें भी 2 बार लेंथ को एरिया चाहे कोई भी हो तो क्या है उसमें 2 बार लेंथ, यानी आप उनको लेंथ इंटू ब्रेथ कह सकते हो। 2 बार आई तो ये भी लेंथ है ये भी लेंथ है, तो यानी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बना इसका L2। ऐसा यूनिट क्या बनेगी, लेंथ के लिए क्या होती है मीटर, उसका स्क्वायर। एरिया की पता चल गई तो आप वॉल्यूम की बता सकते हो। वॉल्यूम में जो है 3 बार आती है लेंथ, चाहे किसी भी चीज की वॉल्यूम हो 3 बार लेंथ मिलेगी आपको। तो उसमें हो सकता है तो उनको लेंथ, ब्रेथ और हाइट कह रहे हो, लेकिन तीनों ही एक्चुअल में लेंथ की फॉर्म है, तो L3। तो डायमेंशनल फॉर्मूला इसका L3 इस प्रकार से। मीटर क्यूब, एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी बता सकते हो। डेंसिटी, वॉल्यूम और डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है मास अपॉन वॉल्यूम। मास के लिए m, वॉल्यूम के लिए m3, तो m L-3 यूनिट m में मास किलोग्राम, लेंथ के लिए मीटर -3। ठीक है, एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गई, डेंसिटी हो गई, आप स्पीड निकाल सकते हो। बता भी चुके हम स्पीड। स्पीड में क्या क्या होता है डिस्टेंस और टाइम। स्पीड और वेलोसिटी दोनों के लिए सेम है, एक में डिस्प्लेसमेंट बड़े टाइम, एक में डिस्टेंस बड़े टाइम। बात वही है L और T, तो L और T -1 यूनिट मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन बता सकते हो। एक्सेलरेशन में क्या होगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आपको हो, मैं सीधा लिखे तो वेलोसिटी अपॉन टाइम लिख लो। वेलोसिटी का पता चल चुका आपको Lt -1, एक टी और होगा नीचे तो Lt -2, तो मीटर पर सेकंड। तो इस प्रकार बहुत सारी टेबल में आपने देखी, आपको याद करनी है। कोई भी क्वांटिटी का फॉर्मूला आपको पता उसमें कौन कौन चीज आ रही है, आपको उनको फंडामेंटल में कन्वर्ट करना है, क्योंकि फंडामेंटल में जाके हम डायमेंशनल फॉर्मूला बनाते हैं। तो स्टार्टिंग की 20, 25, 30 जितनी आपसे हो सके कम से कम इतनी तो याद करनी ही है, और यहाँ तक ही आप पहले इनको पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे याद करने की जितनी ज़्यादा हो जाए, और बाकी हम जो है नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।